तो ये डोमिनिका से चौकसी की पहली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें मेहुल चौकसी जो कुछ दिन पहले फरार हुए थे, डोमिनिका में उन्हें पकड़ा गया था। सबसे पहले आर भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि कुछ ही दिन में मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकता है। एक विमान जो पहुंचा हुआ है और सीधे तौर पर डोमिनिका के प्रशासन की तरफ से इस बात का दावा भी किया गया था कि ये भारतीय विमान है और बहुत जल्द ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मेहुल चौकसी को वापस हिंदुस्तान लाया जा सकता है। ये पहली तस्वीर हम आपको, सबसे पहली तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुछ चोट के भी निशान यहां देखने को मिल रहे हैं। आर भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रिदम भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रिदम, ये पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। माना जा रहा है कि कुछ ही समय में मेहुल चौकसी भारत में होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी वो डोमिनिका में है और वहां से निकल के उनको आना है यहाँ पे। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस समय बहुत ही क्लोज जो ये वॉच है, वेडनेसडे को केस सुना जाएगा। ये केस सबसे पहले अब डोमिनिका के कोर्ट में आएगा जहाँ पे कुछ राहत मिली है उनको, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होना है। बट फिलहाल ये जो तस्वीरें आ रही है सबसे पहले रिपब्लिक भारत पे हम देख रहे हैं किस तरीके से मेहुल चौकसी को चोट लगी है। बिल्कुल, ये चोट की भी तस्वीरें यहां पर देखी जा रही हैं। हालांकि क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा गया है और वकील सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि मेहुल चौकसी भागा नहीं है, जबकि वो एस्केप किया है। लोग हैरान है, परेशान है। उसके बाद तमाम तरीके की बातें सामने आई हैं और एक विमान की भी पुष्टि की जा रही है कि विमान भारत की तरफ से पहुंचा है डोमिनिका में। रिदम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव इस वक्त रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि भगौड़ा चौकसी जल्द ही, आपको बता दें, हिंदुस्तान की जमीन पर होगा, क्योंकि कोशिशें लगातार जारी हैं कि जल्द से जल्द मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान लाया जाए, तमाम कार्रवाइयां पूरी की जाए। लेकिन ये पहली तस्वीर है, ये चोट के निशान है। आप देखिए, हाथों पर चोट के निशान, पैरों पर चोट के निशान और चेहरे पर, आंखों के नीचे भी चोट के निशान है, जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। मारपीट का यहां पर दावा किया गया था, यह खबर भी सामने आई थी कि मारपीट की गई है मेहुल चौकसी के साथ में। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो डोमिनिका में बताया जा रहा है कि उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जेल में ही क्वारंटाइन सेंटर में उसको इस वक्त रखा गया है और सुनवाई भी कुछ ही दिन में होनी है और ये मानना तय है कि कुछ ही दिन में मेहुल चौकसी भारत में होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बहुत करीबी तस्वीरें हैं। आप देखिए चेहरे पर किस तरीके से चोट के निशान हैं, हाथों पर निशान हैं, पैरों पर निशान है। घोटाला करके मेहुल चौकसी हिंदुस्तान से भागा था। कुछ समय के बाद में वकील सामने आते हैं और कहते हैं कि मेहुल चौकसी लापता है, कुछ पता नहीं है, परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और परिवार हैरान परेशान है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मेहुल चौकसी को किस तरीके से चोटें आई हैं। यह हाथ की तस्वीर है, पैरों पर भी चोट के निशान है, चेहरे पर भी चोट के निशान है। लेकिन अब यह मानना तय है कि मेहुल चौकसी जल्द से जल्द हिंदुस्तान की धरती पर होगा, क्योंकि कोशिशें यहां पर लगातार जारी हैं। एंटीगुआ की सरकार की तरफ से भी इस बात का दावा किया गया था कि उन्होंने डोमिनिका सरकार से बातचीत की है कि एंटीगुआ भेजने के बजाय सीधे सीधे मेहुल चौकसी को भारत ही भेज देना सही होगा और भारत ही भेज चाहिए। ये दोनों ही सरकारों के बीच में आपस में बातचीत हुई थी। भारत सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें यही जारी हैं कि मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाया जाए, तमाम कार्रवाइयां यहां पर शुरू की जाएं। लेकिन इस वक्त आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये रिपब्लिक भारत पर सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मेहुल चौकसी की देख पा रहे हैं। ये वही भगोड़ा मेहुल चौकसी है जो हिंदुस्तान में इतना बड़ा पीएनबी घोटाला करने के बाद यहां से भाग खड़ा हुआ था। एंटीगुआ पहुंचा, वहां पर छुपा, वहां पर काफी समय से वो रहा और उसके बाद में अचानक से एक दिन ये खबर सामने आती है कि मेहुल चौकसी वहां से भी गायब हो चुका है। वकील सामने आकर कहते हैं कि उसे कोई वहां दिक्कत नहीं थी, वो वहां से भागा नहीं है, ना वो हिंदुस्तान से भागा है। रिदम एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रिदम, जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि एंटीगुआ और डोमिनिका प्रशासन में आपस में बातचीत भी हुई कि सीधा हिंदुस्तान भेजना ही सही होगा, विमान की भी पुष्टि की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमें ये पता चल रहा है कि वेडनेसडे को जब केस आएगा उसमें मेहुल चौकसी बयान में कहेंगे कि उनको मारपीट कर डोमिनिका लेकर गए थे, उनका पासपोर्ट उनके साथ नहीं था। उनके वकील ने यह भी कहा है कि उनको अबडक्ट किया
किया गया था, मतलब उनको जबरदस्ती लेके गए थे। तो ये सारी बातें मेहुल चोकसी डोमिनिका कोर्ट में कहने वाले हैं। हमें ये भी पता है कि एंटीगुआ में भारत की जो एक एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी मौजूद है इनकी एक्सट्रेडिशन के लिए। तो बहुत कुछ एक साथ हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि शायद कभी भी मेहुल चोकसी को वापस इंडिया लौटाया जा सकता है। और मेहुल चोकसी एक कोशिश कर रहे हैं कि वकील के खड़े किए सवाल कहाँ पकड़ नहीं, अपहरण हुआ है वो कहते हैं, वकील ने कहा है उनको अपहरण हुआ है, कहते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे थे। फिलहाल अभी हम आपको बता दें मेहुल चोकसी की जो ये विजुअल्स आ रहे हैं ये हॉस्पिटल से है जहाँ पे वो भर्ती थे। वो उनका कोविड का टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव हुआ था। और उनके एंटीगुआ के लॉयर है कि वो डोमिनिका में है। और डोमिनिका में जो वो हैं, अब उनको क्या किया जाएगा, किस तरीके से वो वापस उनको एंटीगुआ लेके जाया जाएगा, देखना पड़ेगा। ये कैरेबियन में जो आइलैंड्स हैं दोनों पे अभी बहुत बहुत नजर बनी हुई है भारत की सरकार। बिल्कुल, भारत सरकार की नजर बनी हुई है। और जैसा आपने तमाम डिटेल्स भी दी कि अपहरण का मामला ये बताया जा रहा है, क्योंकि जब वकील ने रिपब्लिक भारत से भी बातचीत की थी तो कहा था कि मेहुल चोकसी को कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि उसे वहां से भागना पड़े और उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। तो आखिरकार जो स्थानीय वहां का प्रशासन है, क्या उससे कुछ अपडेट मिला है कि इसमें कितनी सच्चाई है इस स्टोरी में कि अपहरण किया गया था? तो लगातार अब ये सवाल बना हुआ है क्योंकि वकील की तरफ से ये दावा बार बार किया गया है कि मेहुल चोकसी का अपहरण किया गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बाहर घूम रहे थे, क्योंकि लास्ट बार उसे डिनर के लिए जाते समय देखा गया था अपनी गाड़ी में, और गाड़ी को भी बरामद किया गया था। लेकिन मेहुल चोकसी का कुछ पता नहीं था, और काफी दिनों के बाद में मेहुल चोकसी का पता चलता है तो ये कहानी सामने आती है कि वो सीधे तौर पर उसका अपहरण किया गया था। जी हाँ, तो अब वो दिन दूर नहीं है जब मेहुल चोकसी हिंदुस्तान आएगा। लेकिन ये कैसे तय हुआ और मेहुल के इतने बुरे दिन आने वाले हैं, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को लाया जाएगा हिंदुस्तान। चोकसी को लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंचा। डगलस एयरपोर्ट पर खड़ा है भारतीय विमान। एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है मेहुल चोकसी। जनवरी 2018 में भागा था मेहुल चोकसी। डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को कभी भी भारत वापस लाया जा सकता है। क्योंकि भगोड़े मेहुल को वापस लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंच चुका है। बुधवार को मेहुल चोकसी क्यूबा भागते वक्त रास्ते में ही डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, देश के भगोड़े मेहुल चोकसी के पास फिलहाल एंटीगुआ की नागरिकता है। इसके बाद मेहुल की करतूतों से परेशान होकर एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका से उसे भारत को सौंपने का अनुरोध किया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने पुष्टि की है कि भारत से एक निजी जेट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स हवाई अड्डे पर पहुंचा है। बता दें कि भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी अभी डोमिनिका पुलिस की हिरासत में है। To make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Chokshi returned directly to India. डगलस एयरपोर्ट पर खड़े इस जेट से चोकसी को भारत वापस भेजा जा सकता है। यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को कभी भी हिंदुस्तान लाया जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ब्राउन ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मेहुल को भारत को सौंपने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। उनका मानना है कि मेहुल को प्राइवेट जेट के जरिए अगले 48 घंटे में भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
जनवरी 2018 में भारत से भागने से पहले ही मेहुल ने 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। इस मामले में अलग अलग चार्जशीट दाखिल करने वाली सीबीआई और ईडी चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर चुकी है। बता दें, चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने बैंक अधिकारियों की मिली भगत से पीएनबी के 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मेहुल चौकसी का भांजा नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है और इन दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रहा है। इससे पहले शनिवार को चौकसी की डोमिनिका के जेल से पहली तस्वीर सामने आई थी। सलाखों के पीछे कैद चौकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा है। उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। उसकी बाईं आंख में चोट के निशान भी दिख रहे हैं। उसकी आंख लाल है। साथ ही उसके हाथ में भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। उसके वकीलों ने दावा किया है कि चौकसी से मारपीट की गई। वहीं मुंबई के बालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर मेहुल चौकसी के घर पर ताला लटका हुआ है, लेकिन घर के दरवाजे और दीवारों पर सरकारी नोटिस का ढेर लगा हुआ है। इनमें से ज्यादातर नोटिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई दूसरे बैंकों के हैं। फ्लैट के दरवाजे के पास फर्श पर कई सारे नोटिस बिखरे पड़े हैं। ये सारे नोटिस साल 2019 से लेकर 2021 तक के हैं। जबकि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लिहाजा इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने में 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि अब देश के भगोड़ों की जगह भारत की जेल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।